सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से फंड्स ना मिले। इलेक्शन अखराजात बिल असम्बली में पेश। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि फौरी इलेक्शन मुल्क के मफाद में नहीं, हमारा पहला टारगेट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालना है। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब जमा कराएगा, अब क्या हुक्म आएगा, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. तशरीफ रखिए जनाब। सदर के इनकार पर पार्लियामेंट का जवाब। अदालती इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर। तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज। जजिस कमेटी के पहले इजलास में कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। कवायद बनने तक कोई भी रुकन जजिस कमेटी का इजलास बुला सकेगा। अपोजिशन अरकान की तरमीम मुस्तरद। पीटीआई अरकान के स्पीकर डाइस को घेरे में लेकर नारे। पीटीआई के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करने की कोशिश की। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। बिल रद्दी की टोकरी में जाएगा। 1-2 दिन में अदालती इस्लाहात बिल को चैलेंज कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने मुश्किल हैं। 1 साल पहले अपोजिशन ने मुल्क मुश्किल से निकालने की कोशिश की और आइन का सहारा लिया। एक साहब ने मुबारकबाद दी। इत्तेहादी हुकूमत 1 माह नहीं चल सकती थी, लेकिन आपने कमाल कर दिया। जब तय कर लें मिलकर चलना है तो बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। मुश्किल चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात लगी हुई है। तमाम जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालने के बाद भी साजिश खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ काम करने की साजिश की गई थी। एक और जगह जो इदारा नहीं उसको इदारा कहा जाता है, वो वजीर दिफा के मातहत है। यहाँ मेरिट का कत्ल करके किसी को 10 साल मुसल्लत करना था। सिलेक्टेड वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ लाना था। सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम करके दुनिया को दिखाना था कि हम जमहूरी और आइनी मुल्क हैं। 1 यूनिट कायम करना था, आइन ख़त्म करना था। असल मुकमुका ये था। साजिश आज तक चल रही है। वो चाहते हैं कि सिलेक्टेड को फिर मुसल्लत किया जाए। मरियम नवाज उम्रा की अदायगी के लिए जद्दा रवाना। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगी। मरियम नवाज अपने क़याम के दौरान नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। कैप्टन सफदर, जुनेद सफदर और फैमिली के दीगर मेंबरान भी हमरा हैं। कोयटा में 2 धमाके, 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। शाहरा इकबाल धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। धमाके से मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों धमाकों के मुकदमात दर्ज। खुजदार में कमिश्नर कलार डिवीजन के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, 6 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ट्रेलर से टकराई। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, हेड कांस्टेबल जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमियाल के इलाके में 3 डाकू शहरी से गाड़ी छीन कर फरार हो रहे थे कि पुलिस से सामना हो गया। लाहौर में फायरिंग से नौजवान समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दुकान में घुस कर फायरिंग की। वाकया लेन देन या जायदाद का तनाज़े हो सकता है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम के पास आना होगा। डायलॉग की अथॉरिटी वजीर आजम के पास है। बातचीत से पहले शराइत ना रखी जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करें तो तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा लेती है। बातचीत ना करें तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का डायलॉग के लिए एजेंडा जारी करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के हलीफ मुज़ाकरात पर मुत्तफिक नहीं। मौजूदा हुकूमत में इत्तफाक नहीं है। पीटीआई ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। पीडीएम सरकार ने मुल्क में बुनियादी हकूक़ पामाल कर रखे हैं। डायलॉग के लिए साजगार माहौल तो बनाया जाए।
आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक खत में स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन एक्ट में तरमीम तजवीज़ कर दी। मुजवज़ा तरमीम में इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात कराए जाएँ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सैनेट से अलग अलग करारदादें मंजूर। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से भी एक वक्त में इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। कहा कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने पर विफाक मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा कि करारदादों से आइन नहीं बदला जा सकता। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत को चोर रास्ते से भागने नहीं देंगे। फंड्स जारी ना हुए तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान नाअहल होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। हम ही इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। अपनी चौथी नस्ल को मजबूत पाकिस्तान देकर जाऊंगा। जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। जो दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत। सियासी बातों से इजहार लाताल्लुकी। कहा कि पार्लियामेंट आने से पहले पूछा था कि सियासी बातें तो नहीं होंगी। स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि सिर्फ आइन की बातें होंगी। यहाँ बहुत सारी सियासी बातें हुई। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। शायद कल ही इन लोगों के केसेस आएंगे। फैसला इनके हक में ना हो तो शायद मेरे खिलाफ ही बातें करें। आइन की गोल्डन जुबली पर आया था। मेरा मैदान सियासत नहीं कानून है। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म काबीना समेत नाअहल होंगे। हुकूमत आइन को सबूताज करने पर तुली हुई है। आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को फंड विफाकी हुकूमत देगी। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन ना हो तो आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। कौम सड़कों पर निकल कर अदालती फैसले पर अमल कराएगी। हुकूमत बेंच नहीं सकती। उनका वक्त खत्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़रा भी एक ही रोज़ इलेक्शन के हामी। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की अदम मौजूदगी में सूबाई काबीना का इजलास। वज़रा का मुल्क में एक ही रोज़ में इलेक्शन कराने का मुतालबा। पंजाब असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरां वज़ीर इत्तलात फ़िरोज़ जमाल शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए अमन व अमान की सूरत हाल मौजूद नहीं। मरियम नवाज के इंटरव्यू का क्लिप फवाद चौधरी ने शेयर कर दिया। कहा कि काश मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे पास BMW हो और मुझे पता भी ना हो कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी भी है। गाड़ी चोर नहीं, ये तो पूरा गैरेज ही ले गए। मरियम नवाज ने कहा कि मेरे पास मतलूबा मालूमात नहीं थी। हकीकत के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहती थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमारी कोई ज़िद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को पैगाम दिया होगा। जस्टिस उमर तबंदयाल ने ज़िद का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली को चीफ जस्टिस से बात करनी चाहिए। कोशिश हो रही है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलग बेंच बनाया तो बदकिस्मती होगी। अलग बेंच बनाने की वजह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। अदलिया, पार्लिमान और ब्यूरोक्रेसी का मकसद लोगों की खिदमत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। आपका काम ऐसा कानून बनाना है जिससे लोगों को रिलीफ मिले। हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे इसलिए ना आ सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदलिया मिल बैठे तो अपना वकार बहाल कर सकती है। सियासी सोच को अलग रखकर फैसले सुनाएं। चीफ जस्टिस और कुछ जजेस अक़लियती फैसले को अक्सरियत का फैसला दिखाना चाहते हैं। वो बाजिद हैं 2+2 नहीं 3 है। अदलिया और आइन के साथ खिलवाड़ बड़ी गेम का हिस्सा है। वन मैन शो चलता रहा तो हम आइनी जमहूरी बहरान से नहीं निकल सकते। इदारे बनकर काम करें। किसी का पॉलिटिकल विंग बनने का शौक पूरा ना करें।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हालात चाहे कुछ भी हों, हुकूमत इलेक्शन से फरारी है, सुप्रीम कोर्ट का है और कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम ने चलना है या अनारकी ने फैलना है। मामला अब इंसाफ के तकाज़ों का नहीं रहा बल्कि मुल्क की बका का बन गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इमरान खान हुकूमत को दुनिया का महंगा तरीन इंटर्नशिप प्रोग्राम करार दे दिया। कहा कि पीटीआई की हुकूमत को सोचे समझे प्लान के तहत ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी हुकूमत को इतना ताबुन नहीं मिला। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पीटीआई की पुश्त पर खड़ा था। इमरान खान ने इकरार किया था कि हुकूमत खुद नहीं चलाते थे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एक साल में मुल्क की चूलें हिला दी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को लाने वाले भी पछता रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम को महंगाई और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड देने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें। सदर ने बिल मुस्तरद करते हुए नामुनासिब सवालात उठाए। सदर तासुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। आरिफ अलवी पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम ना करें। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क में महंगाई पर बरस पड़े। कहा कि 9 से 5 बजे तक काम करने वाले तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर पा रहे। तनख्वाह पेट्रोल और बिल में चली जाती है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। जो बोझ आम आदमी उठा रहा है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इस इदारे और ऐवान से अवाम की दिलचस्पी उठ चुकी है। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं इस कुर्सी पर कौन बैठा है। मईशत को सही समत में डालना किसी एक सियासतदान के बस की बात नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। पीटीआई क़यादत कोशिश कर रही है कि मुल्क में इंतशार फैले। ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। मेरे दौरे अमरीका की मनसूखी पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। ये वतन अजीज़ की जंग हंसाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। मुआशी बहरान की वजह गुज़िश्ता हुकूमत है। हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में डिफ़ॉल्ट की बातें की जाती हैं। जापान और कोरिया डिफ़ॉल्ट हुए। भारत के पास एक ज़माने में $1 अरब के ज़खायर थे। भारत को IMF की मदद के लिए अपना सोना स्विट्ज़रलैंड भेजना पड़ा। मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान उठेगा और हम उसे उठाएंगे। 72,869 हज दरख्वास्तों की कुरअंदाजी के बगैर मंजूरी। ICC ने रवां साल के हज इंतजामात की मंजूरी दे दी। हज इंतजामात के लिए $16 करोड़ 30 लाख मंजूर। हुसैन हक्कानी ने इमरान खान के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि ना कभी लॉबिंग की, ना मुझे अदायगी की गई। डोनाल्ड लू ने मेरे कहने पर इतना कुछ किया तो इमरान खान को मशवरा है कि मुझसे रब्ता करें। हो सकता है कि मैं उनके काम आ जाऊं। अमेरिका को हुसैन हक्कानी की ज़रूरत नहीं। इमरान खान जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसका जवाब जनरल बाजवा से लेना चाहिए। इमरान खान 9 मुकदमात की तफ्तीश में इस्लामाबाद पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे। पुलिस ने 2 मुकदमात में आज 7 मुकदमात कल तलब कर रखा है। इमरान खान दोनों रोज़ पेश नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की अली अमीन की वॉइस मैचिंग रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तलबी मुआयना करने का भी हुक्म। अली अमीन गंडापुर का बखर के मुकदमे में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू। बड़े बड़े फंस गए। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। जैसे शाहिद बिलाल हुसैन के तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने कहा कि हुकूमत की अपील से क्या ऐसे नहीं लगता कि जो है वो भी लुटाने आ गए। अब तो मामला इससे आगे जाना है। क्या तहाइफ लेने वाले डिक्लेयर भी कर रहे थे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने इन चैम्बर समाअत की। अटॉर्नी जनरल पेश हुए और हुकूमत की नुमाइंदगी की।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क में मरदमशुमारी में 5 दिन की तौसीह। मरदमशुमारी अब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक मरदमशुमारी के तहत 97% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब में 99, सिंध में 98% काम हो गया। बलोचिस्तान में 82, इस्लामाबाद में 90% काम मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मरदमशुमारी मुकम्मल कर ली गई। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का पोलिंग डे तब्दील। इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रमज़ान के बायस पोलिंग डे को तब्दील किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और अमीर जमात इस्लामी कराची में पकौड़ों पर सर्द जंग शुरू हो गई। हाफिज नईमुर्रहमान बोले कि गवर्नर का काम पकोड़े तलना और मेहंदियां लगवाना नहीं। गवर्नर सिंध दूसरों की कढ़ाई में पकोड़े ना तलें। जवाब में कामरान टिसोरी ने कहा कि चमचा पकोड़ों में चलाया है, आपकी मेयरशिप में नहीं। आप सियासत करें, मुझे आवाम की खिदमत करने दें। इमरान खान का अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के मुद्दई SHO के इंतकाल पर इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा कि आमिर शहजाद ने मुझ पर वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराई थी। मौजूद साजिशों को बेनकाब करने के लिए आमिर शहजाद अहम गवाह थे। SHO आमिर शहजाद का गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। पुलिस की भारी नफरी की जदीद हथियारों और बख्तर गाड़ियों से पेशकदमी। पुलिस चौकियां बहाल करा ली गई हैं। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। हुकाम के मुताबिक डाकू दरिया सिंध के जजीरा नुमा इलाके में छुपे हुए हैं। कच्चे के इलाके में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को CTD की रिपोर्ट पेश। दहशतगर्द तंजीमों के बैरून मुल्क राबतों की ठोस सबूत भी मिल गए। दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म करने के लिए मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला। मोहसिन नकवी की कच्चे के इलाके में मोबाइल अस्पताल और 4 एम्बुलेंसेज भिजवाने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान में CTD का एक्शन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम, 3 पिस्तौल और धमाका खेज मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदन तंजीम से है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने नाके पर कार को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 4 मुलजिम हलाक हो गए। शहर के इलाके हकीमाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सिंध असम्बली से पंजाब इलेक्शन के अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI अरकान का करारदाद के खिलाफ ऐवान में एहतजाज। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, डेस्क बजाते रहे। ऐवान में शोर शराबा। असम्बली से आइन की गोल्डन जुबली पर भी मुतफिका करारदाद मंजूर। आइन तालीमी निसाब में पढ़ाया जाएगा। बुनियादी हकूक तालीमी निसाब में शामिल होंगे। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। 1973 के आइन को बनाने वाले कायदीन को खराज तहसीन भी पेश। आइन को मुअत्तल और मस्ख करने वालों की मजम्मत। कौमी असम्बली की पुरानी इमारत को कौमी विरसा करार देने की करारदाद मंजूर। आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आइनी यादगार का संग बुनियाद रखकर तकरीबात का आगाज़ किया। कहा कि D चौक में बाग दस्तूर भी बनाया जाएगा। तकरीबात में यादगारी डाक टिकट और नायाब तस्वीर समेत मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश होगी। डिप्टी स्पीकर की बल्तिस्तान असम्बली का आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात से वॉकआउट। नज़ीर अहमद ने कहा कि आइन की तकरीब नहीं, सियासी जलसा लग रहा है या गरीब की बात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारी। इमरान खान ने PP 80 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज जारी। अवामी नेशनल पार्टी का मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा कि इस्लामाबाद में 3 मई को EPC होगी। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देंगे। मुल्क में इलेक्शन 8 अक्टूबर से आगे नहीं ले जाने देंगे।
पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 21 लाख से ज़ायद इजाफा। वोटर्स 10 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ 56 लाख से ज़ायद हो गए। पंजाब में 7 करोड़ 15 लाख, सिंध में 2 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोटर्स, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 14 लाख से ज़ायद वोटर रजिस्टर, इस्लामाबाद में 10 लाख, बलोचिस्तान में वोटर्स 52 लाख से ज़ायद हो गए। मोदी हुकूमत का RSS की मुजरिमाना तारीख बदलने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। भारतीय स्कूलों की किताबों से RSS से मुतल्लिक मनफी इक़्तिसाबात हज़फ करने का हुक्म। गांधी के कातिल का तंजीम से ताल्लुक भी हज़फ। गांधी के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बयानात पर भी पाबंदी आयद। किताबों से RSS पर पाबंदी और मोदी के गुजरात फसादात को भी निकाल दिया गया। इंतहाई खुफिया दस्तावेजात लीक होने के हवाले से पेंटागन हुकाम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अफशा होने वाले राजों के संगीन मुजरिमात हो सकते हैं। दस्तावेजात में बज़ाहिर हसास और इंतहाई खुफिया मवाद मौजूद है। ये मालूमात लोगों की जानें गंवाने का बायस बन सकती हैं। गूगल बलोचिस्तान के 1000 नौजवानों को तरबियत देगा। बलोचिस्तान हुकूमत और टेकविली में स्कॉलरशिप्स देने का माहदा तय पा गया। नौजवानों को $5 लाख मालियत के स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। मायानाज गुलकार अहमद रुश्दी को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। अहमद रुश्दी की सहर अंगेज आवाज़ आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा।